Hello everyone, welcome to the new lecture of the chapter of class 12th General Principles and Processes of Isolation of Elements. So आज हम ये चैप्टर कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है मेटल क्या है। सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या है। सो मेटल्स जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट हमें यहाँ पे जानना है मेटलर्जी जो सारी बेस्ड है वो मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। हम मेटलर्जी पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो लो आयनाइजेशन एनर्जी, मेटल्स हैं लस्टर यानी कि चमक, मेलिएबल भी होते हैं। मेलिएबल यानी कि उनकी शीट्स बना सकते हैं और डक्टाइल यानी कि उनके वायर्स बना सकते हैं। सब प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, ये तो हमें पता ही होती है, बट स्टिल एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। एंड दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सो ये मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हमारे अर्थ में मेटल्स जो हैं फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तो मेटल्स जो अर्थ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, मेटल्स आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट यानी कि ऑक्साइड की फॉर्म में, सल्फाइड की फॉर्म में, और फ्री यानी कि बस खाली मेटल ही प्रेजेंट है। लाइक डायमंड, डायमंड इज़ नॉट अ क्या बोलते हैं मेटल, बट स्टिल इट इज़ फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो फ्री स्टेट का मतलब क्या है, ये है। अच्छा, हमको पता है कि मेटल्स में ना उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो खाली होता है, वो फिल नहीं होता। तो फ्री स्टेट में क्यों पाए जा रहे हैं मेटल्स जो हैं, कुछ मेटल्स फ्री स्टेट में क्यों होते हैं, उसका रीज़न ये है कि वाई सम मेटल्स occur in free state like silver and गोल्ड वगैरह, AU यानी कि गोल्ड। सो इसका यही पॉइंट है, इसका यही रीज़न है कि इनकी जो ये कंबाइन नहीं कर पाते, इनकी टेंडेंसी टू कंबाइन with oxygen is very less, hence they are called noble metal and obtained in free state. सो इन नोबल मेटल भी कहते हैं। तो सिर्फ नॉलेज के लिए था, क्वेश्चन का आंसर यही है कि इनकी कंबाइन करने की टेंडेंसी ऑक्सीजन के साथ वेरी लेस है, और इसीलिए ये वाटर का अटैक जो है उसको प्रिवेंट करते हैं। पानी के साथ ये अटैक नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ये सल्फाइड और ये सारे ओर्स भी फॉर्म नहीं हो पाते। सो हेंस दे एग्जिस्ट एज फ्री मेटल्स और इन द फ्री स्टेट। सेकेंडली, दे आर ऑल्सो नोन एज नोबल मेटल। नोबल कौन से लोग होते हैं, नोबल पीपल, या कौन से लोगों को नोबल कहा जाता है, जो अपर क्लास होती है, सबसे हायर क्लास। जैसे पुराने ज़माने में राजा होते थे ना, राजा बहुत लिमिटेड लोगों से मिलते थे, सबसे नहीं मिला करते थे, वो अलग रहते थे, उनका घर अलग होता था, सब कुछ अलग होता था, उनकी गैदरिंग का वे अलग होता था। सो वो अलग ही रहते थे। तो यहाँ पे आप ऐसे ही याद कर सकते हो कि इन्हें नोबल मेटल कहते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ ना कंबाइन नहीं करते इजीली। जैसे नोबल लोग होते हैं ना, वो सबके साथ कंबाइन नहीं करते, कोई कोई होता है जो करता है, एक्सेप्शनल पीपल। अदरवाइज जो
अपर सोसाइटी है वो अपर सोसाइटी के लोगों से ही बात करती है मोस्टली। इसके बाद में हमें जानना है कि व्हाट इज एन ओर। मेटल तो हमें पता चल गया। इसके साथ हमें पता होना चाहिए कि मिनरल क्या है। मिनरल होता है द मेटल ऑफ अर्थ क्रस्ट, या यू कैन से मेटल नहीं, कंपाउंड्स the compounds which are present in earth crust and can be obtained by mining are called minerals। अब जो कंपाउंड्स हैं जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं और उन्हें माइनिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, उन्हें मिनरल्स कहते हैं। तो मिनरल्स कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? वो सभी कंपाउंड्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है वो सब मिनरल है, जो हमें मिलते हैं नेचुरली। दे ऑल आर मिनरल्स, कहीं से भी निकले जाए, बट सभी मिनरल्स के हम और एक अलग चीज़ है, द ओर्स होते हैं द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसको और कहते हैं। अब सारे मिनरल्स में से ना वो मेटल को अलग करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनमें से मेटल निकाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, मतलब जिसमें से मेटल को सेपरेट किया जा सकता है। उन मिनरल्स को स्पेसिफिकली हम ओर बोलते हैं। तो ओर वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि ये वो मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव अ पॉइंट, ये कहता है कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, जितने भी ओर होंगे वो सब मिनरल्स होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। अब इस तरह के रीजंस ना कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, लाइक कि सारे ओर्स जो है वो मिनरल्स हैं, बट सारे मिनरल्स ओर्स क्यों नहीं है? इसका उल्टा क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि जितने भी ओर्स होते हैं वो बेसिकली मिनरल ही हैं, बट वो मिनरल्स हैं, पर्टिकुलरली वो क्लास ऑफ मिनरल है जिनमें से मेटल को हम अलग कर सकते हैं। एक कंपाउंड होगा PbS करके होगा, गैलेना होगा, राइट? PbS यानी गैलेना नाम होता है एक और का। इसमें से हम सल्फाइड को अलग कर सकते हैं, फॉस्फोरस को अलग कर सकते हैं, फॉस्फोरस कह रही हूँ, लेड को अलग कर सकते हैं। सो ये एक और है, बट सब मिनरल्स ऐसे नहीं होते जिनसे मेटल अलग किया जा सके। तो ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में आता है नेम्स ऑफ ओर्स। सबसे पहले होता है बॉक्साइट, देन वी हैव केओलिनाइट, फिर आयरन का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडराइट, आयरन पायराइट्स। इसके बाद में होता है कॉपर पायराइट्स, मैलेशाइट। इतने ओर्स के आप फॉर्मूला लिख के एंड लर्न करना। मैं कर इनके आंसर्स बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, बट टिल देन आई वांट एवरीबडी टू लर्न दीज
specific formulas and to write them yourself from the internet only. ये इम्पॉर्टेंट है, आगे भी हम और करेंगे, पहले इतने याद होने ज़रूरी हैं, थोड़े थोड़े करके याद करेंगे तो सब याद हो जाएगा। सो हमने मेटल्स के करेक्टरिस्टिक्स देखे, वाई मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट, ये देखा, और मिनरल होते क्या है और कुछ ओर्स के नाम और फॉर्मूले। थोड़ा थोड़ा करके भी करेंगे तो भी हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। सो देयर इज़ नो नीड कि हरी हरी में जल्दी जल्दी में करना है। Thank you for watching the video. If you do like the video, please subscribe to my channel and press the bell icon for more such videos. And at last, please tell me in the comments if you have any doubts so that I may know what kind of problem you people are facing. Thank you so much.